नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एफर्ट एंड पावर ऑफ ए गवर्नर और इसके अंदर हम पोर्टर गवर्नर के लिए एफर्ट एंड पावर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एफर्ट होता क्या है और पावर होती क्या है एक गवर्नर के लिए। तो एफर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले एफर्ट होता है मीन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव फॉर ए गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ स्पीड। तो चलिए इसको समझते हैं। हम एक डायग्राम ले लेते हैं जो पोर्टर गवर्नर की डायग्राम है, और यहाँ पर हमें पता है कि ये बॉल होती है, ये स्पिंडल होता है, ये वेट होता है जो इसके ऊपर लगा है, और ये स्लीव होती है। अब ये हमने हाफ पोर्शन लिया है पोर्टर गवर्नर का। अब देखिए, जब भी चेंज इन स्पीड होगा, मान लीजिए इंक्रीज होती है स्पीड, तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी जिससे कि ये स्लीव भी ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर डिक्रीज होती है स्पीड तो ये बॉल नीचे की तरफ आएगी जिससे कि स्लीव भी नीचे की तरफ आएगी। यानी कि कुछ भी चेंज हो स्पीड के अंदर तो यहाँ पर स्लीव की मूवमेंट होगी। तो यही हमने बात की है कि जो मीन फोर्स एक्सर्टेड होगी इस स्लीव के ऊपर जब गिवन परसेंटेज चेंज आता है स्पीड के अंदर, कुछ भी चेंज आता है स्पीड के अंदर, तो वो चीज हमने यहाँ पर बताई है। मीन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव जब भी स्पीड के अंदर चेंज आएगा। अब देखिए, जब भी गवर्नर मूव कर रहा होता है, रन कर रहा होता है स्टीडीली मतलब कि एक इक्विलिब्रियम स्पीड पे वो रन कर रहा है, तो वहां पर इस तरह की कोई भी फोर्स नहीं लगती स्लीव के ऊपर, या कहें कि इस तरह की कोई भी मीन फोर्स एक्सर्ट नहीं की जाती जब वो स्टीडीली रन कर रहा है, एक ही स्पीड पर रन कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप स्पीड को चेंज करते हैं तो वहां पर एक रेजिस्टेंस स्लीव को मिलता है। आप ऐसा कह लीजिए इनर्शिया के कारण है, आप ऐसा कह लीजिए कि किसी भी कारण से उसको अपोज करने वाली एक फोर्स है जो कि उसको मूव नहीं करने देगी जब भी स्पीड चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए आपने स्पीड को इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पर स्लीव जो है उसी पोजीशन में रहना चाहती है, या कहें कि कोई ऐसी फोर्स है जो उसको उसी पोजीशन में रखना चाहती है। आपने थोड़ी बहुत स्पीड चेंज की, लेकिन यहाँ पर उसको उतना ही रेजिस्टेंस मिला कि ये इसको ऊपर नहीं जाने दे रही। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो वो फोर्स जो है मैक्सिमम से जीरो की तरफ जाती रहेगी, यानी कि वो कम हो जाएगी और स्लीव ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। सिंपल सी बात है। जब आप स्पीड को चेंज करेंगे तो वहां पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा स्लीव के ऊपर, जो कि इसके मोशन को स्टार्टिंग के अंदर कहें कि वो अपोज करेगा, उसको नई पोजीशन नहीं लेने देगा, उसको मूव नहीं करने देगा। और ये जो रेजिस्टेंस होता है यही इक्वल टू एफर्ट होता है, और ये वेरी करता है मैक्सिमम टू जीरो, क्योंकि जैसे ही आप स्पीड को चेंज करेंगे स्लीव तो मूव करेगी ही, लेकिन स्टार्टिंग में जो उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा वही रेजिस्टेंस जो होगा वो एफर्ट के इक्वल होगा, और ये एफर्ट जो होगा वो चेंज होता रहेगा। यानी कि ये मैक्सिमम से जीरो की तरफ जो है जाती रहेगी जो ये रेजिस्टेंस है, और मैक्सिमम से जीरो यानी कि स्टार्टिंग में वो नहीं जाने देगी स्लीव को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, लेकिन जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी तो वो जो है कम होती चली जाएगी और जीरो हो जाएगी, और गवर्नर जो है एक न्यू पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ले लेगा। तो ये आप समझे एफर्ट क्या है। एफर्ट वो चीज है जो स्लीव के ऊपर रेजिस्टेंस लगेगा जब आप स्पीड को चेंज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा, लेकिन फिर ये जीरो की तरफ चला जाएगा जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी। तो ये चीज एफर्ट है। पावर क्या है? पावर है वर्क डन ऑन द स्लीव फॉर ए गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ स्पीड। जो भी आपने चेंज ऑफ स्पीड किया है तो कितना वर्क डन करना पड़ा स्लीव के ऊपर, तो वो चीज पावर है। और ये होता क्या है, ये दो चीजों का प्रोडक्ट होता है। मीन वैल्यू ऑफ द एफर्ट, जो कि हमने यहाँ पर बात की है जो एफर्ट की, तो मीन वैल्यू एफर्ट की, और डिस्टेंस थ्रू विच स्लीव मूव्स। तो आप पावर को क्या कह सकते हैं, जो पावर का जो फॉर्मूला है, तो ये क्या होगा, हम कह सकते हैं कि जो मीन एफर्ट है वो आप लेंगे और इनटू जो स्लीव मूव की है, यानी कि जो डिस्टेंस स्लीव ने मूव किया है, आप यहाँ पर कह सकते हैं लिफ्ट ऑफ स्लीव कह सकते हैं कि जो लिफ्ट ऑफ स्लीव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो एफर्ट को हमने समझा, पावर को हमने समझा। अब एफर्ट एंड पावर निकालते हैं जो पोर्टर गवर्नर है इसके लिए। तो यहाँ पर हमने इसकी फिगर को समझा। तो यहाँ पर एक हम सेकंड फिगर ले लेते हैं कि मान लीजिए इसकी स्पीड इंक्रीज हुई है। यहाँ पर हमने ये दिखाया है इसकी स्पीड इंक्रीज हुई है। अगर हम यहाँ पर हाइट ऑफ द गवर्नर देखें, स्टार्टिंग के अंदर अगर हम देखें, मान लीजिए पाइवट पॉइंट है, तो यहाँ पर इसकी हाइट जो थी सेंटर ऑफ बॉल से, अगर हम देखें सेंटर ऑफ बॉल से, ये h थी। लेकिन जैसे ही स्पीड इंक्रीज हुई तो स्लीव मूव करेगी अप की तरफ। तो यहाँ पर दिखाई गई है कि जो स्लीव है मूव की है, अप की तरफ मूव की है।
ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं कि x मूव किया है, ये जो लिफ्ट ऑफ द स्लीव है हम x ले लेते हैं। और अब यहाँ से अगर हम इस पाइवट पॉइंट तक का अगर हाइट ऑफ द गवर्नर देखेंगे तो ये कम हो चुकी होगी अगर इसके कंपैरिजन में बात करें, क्योंकि ये अप की तरफ गई है बॉल। h1 यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। बॉल का जो वेट है हमें पता है वो mg नीचे की तरफ एक्ट करता है, इसी तरह यहाँ पर भी आप कह सकते हैं mg नीचे की तरफ एक्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो इस तरफ एक्ट करती है, इसको अगर हम fc माने तो आप इसको fc1 मान सकते हैं इस कंडीशन के लिए। तो इस तरह से सारी फोर्सेस हमने पहले देख ली थी। अब यहाँ पर हम पोर्टर गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मूला पहले ही निकाल चुके हैं। तो वहां पर हमने दो केसेस भी देखे थे जहां पर हमने देखा था कि ये वर्टिकल के साथ जो ये एंगल होता है ये अल्फा होता है और ये जो एंगल होता था ये बीटा होता था। तो अगर हम यहाँ पर वो केस ले रहे हैं कि जो अल्फा इक्वल टू बीटा हम ले रहे हैं, जहां पर हम ले लेते थे tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा और इन दोनों का रेशो 1 आ जाता था। आपको याद होगा अगर आपने पोर्टर गवर्नर पढ़ा है, हमने जो डिस्कस किया था तो tan बीटा बाय tan अल्फा क्यू के बराबर था। जब ये बराबर हो जाते हैं तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाती थी, 1 हो जाती थी, यही हो जाती थी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास तो वो क्या था, तो अगर हम वहां से h की वैल्यू निकालते थे यानी कि ये जो हाइट ऑफ द गवर्नर की वैल्यू निकालते थे तो m प्लस m ये चीज, ये m स्मॉल m मास ऑफ द बाल था, कैपिटल M मास ऑफ द स्लीव था। तो ये सारी जो टर्म है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जब हम पूरी वैल्यूज को रखते थे, g की वैल्यू को रखते थे और सब कैलकुलेट करके 895 बाई n स्क्वायर हमारे पास आ जाता था, मीटर के अंदर होता था ये। तो h की वैल्यू हमने यहाँ पर इस तरह से निकाल ली। अब यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेंज ऑफ स्पीड की। ये तो हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया एक इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए। अब हम चेंज ऑफ स्पीड की बात कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो इंक्रीज इन स्पीड है, इंक्रीज इन स्पीड अगर हम बात करें तो वो कितना है, वो हम ले लेते हैं कि c इंटू एन है, c इंटू एन ले लेते हैं। अब यहाँ पर n क्या है, ये इक्विलिब्रियम स्पीड थी जो स्टार्टिंग में थी। c क्या है, जो परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड थी। तो इंक्रीज इन स्पीड कितनी आ गई, c इंटू एन। ध्यान से समझिए, n था इक्विलिब्रियम स्पीड थी जो जहां से आपको चेंज करना था। मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम स्पीड पर था n पर, फिर आपने परसेंटेज इंक्रीज की, कितने c परसेंटेज इंक्रीज आपने कर दी, तो ये आ गई इंक्रीज इन स्पीड c इंटू एन। और अगर आप टोटल इंक्रीज इन स्पीड निकालेंगे, टोटल इंक्रीज अब कितना हो गया, स्टार्टिंग में n थी जो स्पीड थी और इतना परसेंटेज आपने इंक्रीज किया, इंक्रीज इन स्पीड परसेंटेज को मिलाकर c इंटू एन बन गया। तो जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग में 50 किलोमीटर की स्पीड थी, प्लस आपने 2% 5% कितने भी बढ़ाई तो वो चीज इसमें ऐड की गई है। तो इसी तरह से ये स्टार्टिंग की स्पीड है और जो cn है यानी कि जो इंक्रीज इन स्पीड है, जब आपने c जो है परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड की तो ये जो चीज है मल्टीप्लाई करके ही आएगा, जो 5% है और 50 का। तो इस तरह से अगर हम कहें कि आपने इंक्रीज इन स्पीड की तो वही चीज है जो टोटल इंक्रीज आएगा n प्लस cn आ जाएगा। ये आप समझ गए होंगे कि ये जो है हमारा इंक्रीज इन स्पीड हमने जब परसेंटेज इंक्रीज की है तब आई है। तब ये n जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस c हमारे पास ये आ गया। इतने हमें क्लियर है। अब ये जो हमने चेंज ऑफ स्पीड की है, यानी कि जो स्लीव के ऊपर जब आपने चेंज ऑफ स्पीड की स्टार्टिंग के अंदर, स्लीव के ऊपर अब जो एफर्ट लग रहा है, जो मीन एफर्ट कहें कि जो डाउनवर्ड फोर्स करें की बात करें, तो ये जो है इसको ऊपर तो मूव नहीं होने देगा। स्टार्टिंग में जो भी आपने परसेंटेज चेंज किया स्पीड, तो इसको ऊपर नहीं जाने देगा, ये इसका जो है रेजिस्ट करेगा, तो उसको मूव नहीं करने देगा। तो इसका मतलब क्या है, उस कंडीशन में कि जब यहाँ पर ये इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा, इसका मतलब यहाँ पर स्लीव के ऊपर लोड तो इंक्रीज हुआ है, उसको हम मान लेते हैं कि वो m1 है जो स्लीव के ऊपर लोड इंक्रीज हुआ है। तो h की जो दूसरी वैल्यू है वो इस केस के लिए क्या आ जाएगी, यहाँ पर m की जगह हम m1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोड जो है स्लीव पर इंक्रीज हुआ है जब इसने मूव करने की कोशिश की, जब आपने स्पीड चेंज की, लेकिन ये इसको ऊपर नहीं जाने दे रही, तो इसका मतलब यहाँ पर लोड जो है इंक्रीज हुआ है, तो वो हमने m1 ले लिया। अब यहाँ पर या m1g कह लें, तो यहाँ पर भी हमने g का यूज नहीं किया क्योंकि फॉर्मूला हम ये बनाते थे, तो इसलिए यहाँ पर हमने m1 लिया है। और यहाँ पर ये क्या आ गया 895
अब ये जो स्पीड थी हमारी ये कितनी हो गई है n1 प्लस सी। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस सी का स्क्वायर और n का स्क्वायर। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये आप समझे। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास और ये सेकंड इक्वेशन आ जाती है। सेकंड इक्वेशन कब आई, जब आपने परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड किया और स्लीव को मूव नहीं होने दिया, जो कि यहाँ पर एफर्ट जो यहाँ पर कहीं मीन फोर्स जो है यहाँ पर लग रही थी, तो वो चीज थी, इसने इसको मूव नहीं होने दिया। तो वही चीज हमने यहाँ पर ली कि इसका जो लोड है इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, कि रेजिस्टेंस जो इसके एक मोशन के अपोजिट काम किया है, डाउनवर्ड की तरफ काम किया है, अगर ये अपवर्ड जाएगी तो डाउनवर्ड की तरफ रेजिस्टेंस काम करेगा, इसको नहीं मूव करने देगा। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर हम इन दोनों को रिलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, m प्लस ये जो कैपिटल M है ये, और ये किसके बराबर आ जाता है यहाँ पर m प्लस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस सी का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। और यहाँ से अगर हम इस m1 की वैल्यू को निकालते हैं, इस m1 की वैल्यू को, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है m प्लस m, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 प्लस सी का स्क्वायर माइनस m, ये आ जाता है। अब देखिए ये हमारे पास आ गई। अगर हम दोनों तरफ इस कैपिटल M को माइनस कर देते हैं, क्यों? क्योंकि जो M1 है जब रेजिस्टेंस वहां पर है और ये M था, ये जो M था यानी कि मास ऑफ द स्लीव था, जब वो इक्विलिब्रियम स्पीड पर या कहीं की स्टीडली रन कर रहा था, तो M1 में से अगर हम M को घटाएं, दोनों तरफ अगर हम माइनस M कर दें तो इस इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है 1 प्लस सी का स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे स्मॉल m था और यहाँ पर माइनस कैपिटल M ले लेते हैं। तो यानी कि ये माइनस m और ये माइनस m हमने दोनों तरफ कर दिया। इतना तो आपके समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो m1 माइनस m है ये हमने निकाला क्या है कि जो m था जो हमने बात की स्टार्टिंग में, और फिर m1 जब उसका लोड इंक्रीज हुआ, जब इस स्लीव को मूव नहीं करने दिया उस मीन फोर्स ने, यानी कि एकदम से जैसे ही आपने चेंज ऑफ स्पीड की यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो अगर हम अब यहाँ पर मीन फोर्स एक्सर्टेड की बात करें स्लीव के ऊपर तो वो कितनी आएगी, तो चलिए उसकी वैल्यू को हम समझते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगी m1 माइनस m इंटू जी बाय 2, क्योंकि हम वेट की बात कर रहे हैं तो मास इंटू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इस डायग्राम में हम देखें तो m1 माइनस m यानी कि जो स्लीव के डाउनवर्ड फोर्स होगी m1 माइनस m इंटू जी होगी, एकदम से जब आपने चेंज ऑफ स्पीड की तो m1 माइनस m इंटू जी हो गया, और हम हाफ पोर्शन ले रहे हैं तो बाय 2 हमने इसके अंदर लिया है, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो बाय 2 हमने लिया है। तो इसी तरह से ये जो है हमारी किसके बराबर थी, m1 माइनस m जो हमने निकाली यहाँ पर, ये इसके बराबर है m प्लस m 1 प्लस सी का स्क्वायर, और इसके बराबर है, तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, सारी इक्वेशन को यहाँ पर वैल्यू को जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1 प्लस जो है c का होल का स्क्वायर है, यहाँ पर c का होल का स्क्वायर कर लीजिए। तो a प्लस b का जब स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा, तो ये हमने इसको ओपन किया है, और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर g है और यहाँ पर 2 है। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जो है ये 1 माइनस का है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पर c स्क्वायर को काफी स्मॉल माना है, तो इसलिए यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। तो काफी स्मॉल मानने के कारण इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ये हमने ऐसे ही कैंसिल कर दिया। यहाँ 2c बचा, यानी कि 2 और c m प्लस m आ गया, 2 से फिर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है 2c m प्लस m डिवाइड बाय 2। जब ये कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास ये बचा, और इसके साथ क्या था, यहाँ पर g था, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाती है। तो P क्या है हमारा, जो एफर्ट ऑफ द गवर्नर है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। अगर यहाँ हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये जो रिलेशन है हमारी किस तरह से बन जाती है। तो हम इस c को बाहर रखेंगे और m के साथ g ले लीजिए, क्योंकि g तो है ही मल्टीप्लाई में, कैपिटल M के साथ g ले लीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस f हो जाएगा जो जब आप फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मोशन। तो ये भी यूज कर सकते हैं अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे वहां पर। अभी हम जो है इस रिलेशन को लेकर चलेंगे जो P की वैल्यू हमने निकाली है। इतना आपके क्लियर हो गया है। तो चलिए अब पावर ऑफ द गवर्नर की बात करते हैं। गवर्नर पावर क्या होता है, P इंटू एक्स, यानी कि मीन एफर्ट जो है इंटू जो लिफ्ट है स्लीव की, या कहेंगे डिस्टेंस मूव किया है स्लीव ने। तो अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, P की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं,
x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आएगी 2h माइनस h1। अब ये कहां से आई? अब देखिए जो लिफ्ट ऑफ द स्लीव है यहाँ पर ये कितनी है, यहाँ ये h थी और ये h1 थी। जब ये मूव करेगा तभी तो स्लीव लिफ्ट करेगा, तो x जो है वो किसके बराबर होगी? h माइनस h1 के बराबर। अब h माइनस h1 के बराबर तो होगी, इसके साथ जो ये एंगल थे अल्फा बीटा, तो यहाँ पर भी 1 प्लस क्यू आता था हमारा पहले जो टर्म थी। अब क्यू को तो हम 1 लेकर चल रहे हैं, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा 2, तो इसलिए यहाँ पर 2h माइनस h1 हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि हमने यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 प्लस क्यू था, क्यू की जगह 1 लिख दिया, तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, तो 1 पुट करेंगे तो 2h माइनस h1 आ जाएगा। कि h माइनस h1 तो आ रही थी, उसके साथ ये 2 भी लगेगा, तो ये आ जाएगी हमारी जो लिफ्ट ऑफ द स्लीव है। अब अगर हम h की वैल्यू को निकालें तो h की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, m प्लस m बाई m 895 बाई n स्क्वायर। यहाँ से अगर हम h1 की वैल्यू को देखें, वहीं से जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला देखा था, ये दोनों फॉर्मूले देखे थे कि जब हमने परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड देखा था, तो यहाँ से अगर हम h1 बाई h कर देते हैं, यानी कि दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? h1 बाई h, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? 1 बाई 1 प्लस c का स्क्वायर, बाकी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ से हम जो है h की और h1 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम h1 की वैल्यू को यहाँ से निकाल कर देखें तो h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? h यहाँ आ जाएगा और 1 प्लस c का स्क्वायर ये आ जाएगा, तो ये आ गई हमारे पास h1 की वैल्यू। अब इस h1 की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इस जो लिफ्ट ऑफ द स्लीव हमने निकालनी है, तो 2h माइनस h1 है, तो h माइनस h1 की जगह हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, अब यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, h को हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस c का स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर हम इसको सोल्व करेंगे, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस c का स्क्वायर प्लस 2c माइनस 1, ये आ गया ऊपर, और यहाँ पर नीचे इसको ओपन करेंगे तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2c आ जाएगा, वही c स्क्वायर हम नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पर भी वेरी स्मॉल होने के कारण, और ये 1 प्लस का है माइनस का है, तो यहाँ 2c बचेगा, और यहाँ पर भी इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ 1 प्लस 2c बचेगा। अब ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास? ये p की वैल्यू आ गई है, सॉरी x की वैल्यू आ गई है। p की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ये x की वैल्यू हम निकाल रहे थे, तो ये x की वैल्यू आ गई है। अब हम निकाल रहे हैं गवर्नर पावर, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास पहले, अब ये x की वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों से p इंटू एक्स कर देते हैं, p की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये निकाली, p इंटू एक्स हमारे पास ये आ जाएगी, यानी कि गवर्नर की पावर जो है हमारे पास ये आ जाएगी। p की वैल्यू ये ले लिया और x की वैल्यू हमने ये ले ली, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4c स्क्वायर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 1 प्लस 2c है क्योंकि ये c इसके साथ चला जाएगा, और m प्लस m और g इंटू एच, तो यानी कि आप फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, और जो ये वैल्यू होती है ये गवर्नर पावर की वैल्यू होती है p इंटू एक्स। आसान है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज हमें देखनी है, जो हमने फॉर्मूला देखे h के और जो हमने h1 का फॉर्मूला देखा, वहां पर हमने अल्फा इक्वल टू बीटा लिया था, यानी कि 10 अल्फा इक्वल टू 10 बीटा लिया था, तभी जो क्यू की वैल्यू 1 आई थी, क्योंकि 10 बीटा बाय 10 अल्फा 1 आ गया था जब कट करेंगे, क्योंकि बराबर हैं। लेकिन अगर अल्फा और बीटा बराबर ना हो तो क्या होगा? जो h की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, ये हमारी चेंज हो जाएगी m प्लस m बाई 2, और यहाँ 1 प्लस क्यू आ जाएगा और डिवाइड में m आ जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूला निकाला था उसके लिए, अगर हम इनको बराबर नहीं लेते, अल्फा जो है बीटा के बराबर नहीं है, तो उस केस के लिए ये वैल्यू बन जाएगी हमारे। और इसी तरह से जो दूसरी जो वैल्यू बनेगी m प्लस m 1 बाई 2 बनेगी, 1 प्लस क्यू यानी कि यहाँ आ जाएगा, तो दोनों केसेस के लिए यहाँ पर 1 प्लस क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 895 डिवाइड बाय 1 प्लस c का स्क्वायर n का स्क्वायर, यानी कि ये हम दूसरा मेथड देख रहे हैं। यहाँ कंप्लीट है क्वेश्चन, लेकिन अगर अल्फा बीटा के बराबर नहीं होता तो h और की जो वैल्यू है और ये जो h की वैल्यू है जो हमने वहां पर देखी थी, तो दोनों ही हमारी चेंज हो जाएंगी, h और h1 की वैल्यू थी। तो सारा क्वेश्चन जो है अब यहाँ से हम लेकर चलेंगे, h और h1 की जो वैल्यू निकालेंगे उससे लेकर चलेंगे, अब इन टर्म्स को लेकर चलेंगे। इसी तरह से जो हमारी p की वैल्यू है वो हम निकालेंगे, x की वैल्यू है वो हम निकालेंगे, और p इंटू एक्स कर देंगे, तो पोर्टर गवर्नर के लिए वो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी जब अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है।
प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि हमने पहले किया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अल्फा अगर बीटा के बराबर नहीं है तो ये जो टर्म्स हैं ये वहां पर यूज हो जाएंगी, प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।